तो अभी तक आपने देखा बीए सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड का जितना भी टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, उन सभी को हमने करा दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके चैनल पर ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको पीडीएफ या फिर और भी किसी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक पर क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड का, जो आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस है। सिलेबस का नाम है इंग्लिश पोएट्री, और इसमें आप देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड में पोएट्रिक डिवाइसेस के बारे में अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। यानी सिलेबस में जिन जिन टॉपिक को आपको पढ़ना है यूनिट नंबर थर्ड में, उन सभी को सबसे पहले देखेंगे, फिर एक एक करके उन सभी का सल्यूशन कराएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सभी जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देखेंगे पोएट्रिक डिवाइसेस क्या होती हैं। पोएट्रिक डिवाइसेस जिस तरह से आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था प्रोज डिवाइसेस के बारे में, उसी तरह से पोएट्री की भी डिवाइसेस होती हैं। तो उन डिवाइसेस का नाम है स्ट्रक्चर, टोन, थीम, रैम और रैम स्कीम, साथ ही फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी, इमेजरी, सिंबलिज्म, मीटर। तो ये 10 टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। पोएट्रिक डिवाइसेस के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक जो है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या फिर लॉन्ग में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जितने भी आपके क्या हैं पोएट्रिक डिवाइसेस हैं उन सभी को लिखिए, या एक एक करके भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो समझे रहेंगे तो आप आंसर दे लेंगे, कोई बहुत ही बड़ा, ध्यान से बस समझिए। तो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर रिफर टू द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स, स्टैंजास एंड फॉर्म ऑफ अ पोएम। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, यानी कोई भी एक जो पोएम है उसमें जो स्ट्रक्चर है, यानी ओवरऑल अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट किसका? लाइन्स का, स्टैंजा का और फॉर्म का। जैसे कि फॉर्म अभी आपने पढ़ा सबसे पहले यूनिट में, तो अगर नहीं देखे हैं क्लास तो देख लीजिएगा, तभी आपको ये सभी चीज़ें समझ आएंगी। तो स्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि कविता की रचना प्रणाली, जैसे कि पंक्तियाँ और स्टैंजा और रूप, इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। तो किसी भी पोएट्री या पोएम का जो अरेंजमेंट होता है वही कहलाता है। अरेंजमेंट किसका? वर्ड्स का, लाइंस का, स्टैंजा का। इसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? A sonnet has 14 lines fixed structure। तो जो sonnet है जो कि 14 लाइन का होता है वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए तो उसका नाम sonnet पड़ा, चूँकि वो 14 लाइन्स का है तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो यही कहलाता है स्ट्रक्चर। अब सेकंड नंबर पर आप देखिए, जो अगला पोएट्रिक डिवाइस है वो है टोन। टोन क्या होता है? टोन का मतलब होता है, टोन इज द एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ द पोएट टूवर्ड द सब्जेक्ट। टोन का मतलब होता है लहजा, यानी टोन कवि का भाव या दृष्टिकोण क्या होता है, कवि की जो फीलिंग है, जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है अपनी पोयम में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ना, वही उसका जो लहजा है वही कहलाता है टोन। यानी जैसे कि ब्रेक 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 एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसे ब्रेक 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 करके आपके पोएम है जिसमें कि सैड टोन है ना, तो टोन क्या हो गया? सैड, यानी दुख भरा टोन है। ऐसे ही जॉय, सैड ना, ये सभी क्या है? टोन होते हैं। और जैसे कि इनिस्फ्री का है पीसफुल टोन, तो ऐसे ही टोन होते हैं किसी भी कोई भी अगर रचना है प्रोज पोएट्री, उसमें टोन देखा जाता है। इसके बाद आता है अगला जो थीम है। थीम ये भी एक पोएट्रिक डिवाइस है। थीम क्या होता है ये देख लीजिए। थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ द पोएम। अगर डिटेल में आपको क्लासेस चाहिए इन सभी टॉपिक पर तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें आपको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही क्लास ले आएंगे। साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो थीम क्या होता है? थीम क्या है कि
कविता का मुख्य विचार वही कहलाता है थीम। यानी जैसे कि माई लास्ट डचेस, जो कि पावर और प्राइड इसके बारे में है। इसकी थीम क्या है? पावर यानी शक्ति के बारे में, साथ ही घमंड के बारे में। एंड जो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लॉस ऑफ नेचर, ये सभी इसकी थीम है यानी विषय हैं। और फोर्थ नंबर पर जो आता है प्रोज डिवाइस, वो है रैम। रैम क्या होता है? रैम इज द म्यूजिकल फ्लो ऑफ वर्ड्स इन अ पोएम। इसका मतलब होता है कि कविता की लय और गति। लय का मतलब होता है जैसे पोएम आप गा गा के पढ़ते हैं, वही कहलाता है लय। तो जैसे कि रिपीटेड साउंड इन ब्रेक 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 क्रिएट्स रैम, जो कि एक लय को क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पोएटिक डिवाइस। इसके बाद जो फिफ्थ आता है पोएटिक डिवाइस, वो है रैम स्कीम। इसमें आपको क्या पढ़ना है? रैम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ रैमिक वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी कविताओं में जो शब्द होता है, जो वर्ड है, उसकी लास्ट में जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है ना। जैसे कि छंद होता है, आप पढ़ते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि वर्ड्स रिपीट होते हैं, जैसे कि ए बी ए बी, ए बी बी बी, ए बी बी ए। तो ये सभी क्या है? एग्जाम्पल हैं सनेट के। जैसे कि तो आपके सिलेबस में टोटल 10 जो हैं पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। अब हम देखेंगे 6 नंबर पर जो है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आपको क्या पढ़ना है? फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? आर स्पेशल यूजेस ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट ब्यूटी एंड इफेक्ट। यानी फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं। अलंकार ही क्या कहलाता है? फिगर ऑफ स्पीच। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिमिल हो गया, ये ब्रेव लाइक अ लायन, इसमें तुलना की गई है लायन से। मेटाफोर में क्या होता है? लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ की तुलना की गई है एक यात्रा से। पर्सनिफिकेशन में क्या है कि द सी इज एंग्री, यानी समुद्र जो है वो क्रोधित है। इस तरह से आप जिस तरह से हिंदी में अलंकार पढ़े हुए हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, कुछ खास इसमें भी नहीं। 7th नंबर पर पोएट्रिक डिवाइस जो है आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी इज व्हेन द मीनिंग ऑफ अपोजिट ऑफ व्हाट इज सैड। अपोजिट ऑफ, आयरनी का मतलब होता है कहानी में कही गई बात का अर्थ जो है वो उल्टा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, यह एक आयरनी है। फिर आ जाता है 8 नंबर पर इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी क्रिएट वर्ड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। क्रिएट्स वर्ड पिक्चर, यानी इमेजरी का अर्थ है कि शब्दों से चित्र बनना। कोई शब्द आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में चित्र बन रहा है, तो वही कहलाता है इमेजरी। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए, कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, आंखों के सामने दृश्य आ जाता है ना। तो इस तरह से ये जो है 8 जो हैं आपके पोएट्रिक डिवाइसेस वो कंप्लीट होते हैं। अब 9th नंबर पर सैम्बलिज्म क्या होता है? तो सैम्बलिज्म इज व्हेन वन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ डीपर मीनिंग। जब कोई वस्तु दूसरे अर्थ का संकेत देती है तो वही कहलाता है सैम्बलिज्म। साथ ही एग्जाम्पल में देखिए, डो जो है वो एक पीस है, सी जो है लाइफ और सॉरो का प्रतीक। अब देखिए मीटर क्या होता है? सबसे लास्ट ये पोएटिक डिवाइस है। तो मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस इन द पोएट्री। तो कविता में तो मीटर कविता का क्या छंद होता है, जैसे कि एम्बेक, पेंटामीटर, ये सभी टाइप्स हैं। साथ ही ब्लैंक वर्स, नो रैम बट मीटर। तो इस तरह से आपने देख लिया जो 10 पोएटिक डिवाइसेस थी जिनके बारे में आपको पढ़ना था आपके सिलेबस में। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा रिस्पांस दीजिए, तभी हम आगे आपके लिए इस तरह से क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक के लिए अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए और चीज़ों को बहुत ही
शांति से और अच्छे से समझने का प्रयास करिए।